है, नया एक तरह से यूनिट नया शुरू हो रहा है। बड़े ध्यान से सुनना, आयोनिक इक्विलिब्रियम को ना मैं एक लाइन में बताता हूँ ये चैप्टर कैसा है। तुम बता सकते हो मुझे, जब तुम हाईवे पे जाते हो तो बसों के पीछे या कई बार साइन बोर्ड्स पे एक बड़ी कॉमन चीज मिलती है लिखी हुई, कोई बता सकता है वो क्या चीज होती है? पहाड़ों मतलब जब हम कोई हिल स्टेशन पे जाते हैं वहां पर भी ये चीज बड़ी कॉमनली दिखाई देती है लिखी हुई, बता सकते हो वो क्या लाइन होती है? ड्राइव स्लो। हाँ जी पुण्या, क्या कह रहे हो? ड्राइव स्लो। ड्राइव स्लो, ठीक है, तुम नजदीक हो उस लाइन के, बट वो हिंदी में लिखी होती है, हिंदी में लिखी होती है, हिंदी में धीरे चलाएं। अच्छा ठीक है, ड्राइव स्लो को धीरे चलाएं, बिल्कुल सही है सक्षम बेटा, तुम चमकोगे एक दिन, देखना आकाश की बुलंदियों में। लाइन लिखी होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस, तो इस चैप्टर के बारे में एक ही लाइन में मैं बता देता हूँ ये चैप्टर कैसा है, कि सावधानी अगर तुम्हारी हट गई, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा एज कंपेयर टू केमिकल, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा यूनिट लंबा है, तो जैसी तुम्हारी सावधानी हटी, जैसी तुमने रिवीजन छोड़ दी, भाई किसी के माइक से डिस्टरबेंस सारी म्यूट कर लो, जैसे ही तुमने अपनी सावधानी छोड़ दी, तुमने इस चैप्टर को रिवाइज करना छोड़ दिया, तुमने कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा एक बार दोबारा से, तो समझ लेना वैसे ही दुर्घटना घटेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, आयनिक इक्विलिब्रियम का ये लॉजिक चलना है। और अगर मैं ज्यादा क्वेश्चंस की बात करूं तो ज्यादा क्वेश्चंस कंपटीशन में इस पार्ट से आए हुए हैं एज कंपेयर टू केमिकल इक्विलिब्रियम। ज्यादा क्वेश्चंस अगर मैं देखता हूं तो आयनिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कंपेयर टू केमिकल। और ये चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट तो है ही है, बट फिजिकल केमिस्ट्री के या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ और चैप्टर्स को समझने में भी तुम्हारी मदद करेगा ये चैप्टर। इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अच्छा चलो आयोनिक इक्विलिब्रियम आज स्टार्ट करते हैं, बट पहले मुझे ये बताओ, अभी मैंने तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, क्या तुम मुझे बता सकते हो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमने क्या पढ़ा? कोई बता सकता है मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमने क्या पढ़ा? सर हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस देखी थी। रिवर्सिबल रिएक्शंस देखी थी, ऐसी रिएक्शंस जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती हैं, यस और नो रोज चोपड़ा? यस सर। मैं ये कह सकता हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने जो इक्विलिब्रियम पढ़ा है, इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश किया है, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में किया है या एटम्स के बीच में किया है? जैसे फॉर एग्जांपल PCl5 इट गिव्स PCl3 प्लस Cl2, यस और नो? तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। क्यों ये केमिकल इक्विलिब्रियम है? बिकॉज यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, यस और नो? यस यहाँ पर हम एटम्स की, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा था उसकी बात कर रहे थे इन केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे नाम पढ़ो क्या लिखा है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, यानी इसका मतलब यहाँ पर किसका इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे? आयंस, यानी यहाँ पर आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, यानी आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या वो आयंस में डिसोशिएट करते हैं? और जब वो आयंस में डिसोशिएट करेंगे तो उनके आयंस के बीच में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। मैं कह सकता हूं आयोनिक इक्विलिब्रियम इज अ स्पेशल केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बेसिकली फर्क कहां पे आ जाता है, यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश करेंगे वो आयंस के बीच में एस्टेब्लिश करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? देखो मैं इसको और क्लियर करता हूं। मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस AB है, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ सब्सटेंस है AB, क्या वो टूटेगा किसमें, A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस में, यस और नो? यस। अच्छा तो A प्लस एक्वस B माइनस एक्वस, अब देखो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की। देखो एसिटिक एसिड किस में टूटता है, बता सकते हो मुझे? CH3COO माइनस, और किस में टूटता है, H प्लस। बता सकते हो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? बता सकते हो मुझे कि एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक? वीक है। वीक है।
तुम Weak. इसे वीक क्यों बोलते हो? एसिटिक एसिड को वीक क्यों बोलते हो? completely सर dissociate. कंप्लीटली डिसोशिएट डिसोशिएट पार्शियली आयोनाइज होता नहीं, है, कंप्लीटली डिसोशिएट आगे क्या होता है कि नहीं होता है? पार्शियली आयोनाइज होता है। पार्शली आयोनाइज होता है। सक्षम ने बहुत ही हैवी वर्ड यूज किया है, पार्शली आयोनाइज होता है या पार्शली डिसोशिएट होता है। इसका मतलब समझा सकता है मेरे को तू? पार्शली आयोनाइज या पार्शली डिसोशिएट होने का मतलब मतलब? सारे आयंस नहीं टूटते, कुछ सारे पूरे आयंस नहीं टूटते, मतलब सारे आयंस आयंस तो में थे नहीं ही नहीं। टूटते, आयंस में नहीं सारा टूटते सारे। सारा कंपाउंड आयंस में नहीं टूटता। इसका मतलब अगर मान लो मैं 1 मोल एसिटिक एसिड लेता हूं, अगर मैंने 1 मोल एसिटिक एसिड लिया तो मैंने कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल्स लिए एसिटिक एसिड के? कितने पार्टिकल्स लिए? 6 Na पार्टिकल्स, यानी Yes, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए। यस और Yes, नो? sir. अब मेरे पास टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे एसिडिक एसिड के? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने सारे पार्टिकल्स हैं। अब तुम बोल रहे हो ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करता। मतलब अगर मैं 1 मोल लेता हूं एसिडिक एसिड, मतलब Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेता हूं, तो यहां से मुझे 1 मोल H प्लस आयंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स नहीं डिसोशिएट करेंगे H प्लस में। यस और नो? यस yes sir. इसका मतलब जिस सॉल्यूशन में मैंने एसिटिक एसिड डाल रखा होगा, क्या उस सॉल्यूशन के अंदर मुझे कुछ तो एसिटिक एसिड आयंस की फॉर्म में टूटा हुआ मिलेगा, बट कुछ एसिटिक एसिड एज इट इज पड़ा मिलेगा। यस और नो? Yes sir. Yes. इसका मतलब रिएक्टेंट भी है तुम्हारे पास और प्रोडक्ट भी है तुम्हारे पास। तो रिएक्टेंट भी है तो प्रोडक्ट भी है, तो यहां पर क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। यस और नो? Yes. इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? डिसोशिएटेड पार्ट। ये जो आयंस वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? डिसोशिएटेड पार्ट। ये हमारा डिसोशिएटेड पार्ट होगा आयंस वाला। और ये जो एसिटिक एसिड वाला इधर पड़ा हुआ ये कौन सा पार्ट है? अनडिसोशिएटेड। इसका मतलब आयोनिक इक्विलिब्रियम के केस में जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? डिसोशिएटेड पार्ट एंड अनडिसोशिएटेड पार्ट। यस और नो? Yes sir. समझ आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम? यहां पर भी हमने पढ़ना इक्विलिब्रियम के बारे में ही है, और ऐसे इक्विलिब्रियम, ऐसी रिएक्शंस, मतलब ऐसी चीजों के लिए पढ़ना है जिसमें आयंस इन्वॉल्व होंगे, तभी हम इसको नाम क्या देते हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। यस और नो? Yes. पक्की बात है? Yes sir. कोई डाउट कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या चीज है? अगर मन में कोई डाउट उत्पन्न हो रहा है तो पूछ सकते हो कि व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। ये क्या नई चीज है? ये नई नहीं है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का ही स्पेशल केस है। वहां पर हम मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता हुआ देख रहे थे, यहाँ पर हम आयंस के बीच में स्टैब्लिश इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे हैं। बोलो, Clear sir. कोई भी डाउट किसी को? नो No sir. देखो, इस चैप्टर को मास्टरी करना है ना, तो सिंपल सी बात कहूंगा, मन से पढ़ना है इस चैप्टर को। नहीं तो आयोनिक पढ़ने के बाद ये समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, चैप्टर में डेप्थ बहुत है, चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा समझने वाले हैं। अगर तुमने किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं अच्छे से समझा तो अगला कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। सर ये तो हम 10th में पढ़ रखा है एसिड और बेस के बारे में। कोई बात नहीं, जो 10th में पढ़ा है उसको भी पढ़ेंगे और उससे आगे भी कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? थ्योरीज रिलेटेड टू एसिड एंड बेसिस। यस और नो? हाँ जी सर. देखो, किसी भी एसिड या किसी भी बेस को अगर चेक करना हो कि कोई कंपाउंड एसिड है या कोई कंपाउंड बेस है, बता सकते हो कैसे चेक किया जा सकता है कोई कंपाउंड एसिड है या कोई कंपाउंड बेस है? कैसे चेक कर सकते हो? अच्छा, सबसे पहले तो कहूंगा एसिड्स को टेस्ट कर लो भाई, दे विल बी सॉर इन टेस्ट। यस और नो? Yes. और बेसिस को टेस्ट करोगे तो दे विल बी बिटर Better in taste. यस और नो? तो पहला Yes, टेस्ट sir. तो ये हो गया कि इनको चख के देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल कभी नहाते हुए मुंह में साबुन चले जाता है तो कड़वा सा हो जाता है मुंह में, तो अच्छा टेस्ट नहीं लगता है, वो बेसिकली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। हाँ जी कुमुद, मेरी आवाज आ रही है? कुमुद जैन। हाँ जी सर. हाँ, तो अब ये पूरी क्लास के दौरान मेरे को आवाज सुनाई देगी जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। नहीं Okay, सुनाई sir. देगी तो फिर कुमुद यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना?
तो एसिड्स क्या होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं, जबकि बेसिस टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर। कोई और चीज बता सकते हो? तुमने लिटमस बोला, यानी एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, जबकि बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में। यस और नो? Blue में. Yes. बिल्कुल Yes, sir. ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, याद है तुम्हें हमने मिथाइल ऑरेंज की भी बात की थी। एसिड Yes, Yes. sir. हाँ जी. मिथाइल ऑरेंज में क्या बिहेवियर दिखाएंगे? मिथाइल ऑरेंज इज एन इंडिकेटर। एसिड डालूंगा मिथाइल ऑरेंज में तो क्या कलर आएगा? येलो आएगा शायद। मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज Red, ही sir. कलर मिलेगा। Orange रहता. और अगर बेस को टेस्ट Red करूंगा color. रेड कलर आएगा। Red. Red color. रेड कलर दे देगा मिथाइल ऑरेंज के साथ। यस और नो? यस। Yes, sir. फिनोफ्थलीन याद है? फिनोफ्थलीन जो पिंक कलर का होता हाँ था, जी। फिनोफ्थलीन। Yes, sir. याद है। तो एसिड में क्या होएगा फिनोफ्थलीन को? Colorless. कलरलेस। Less. क्या हो जाएगा? कलरलेस। और Colourless. बेस में क्या होएगा? बेस में Pink color. बिल्कुल सही है। एसिड में फिनोफ्थलीन विल बी कलरलेस और बेस में वो पिंक ही रहेगा। तो मैं कहूंगा कुछ टेस्ट हैं हमारे पास जिनसे हम किसी एसिड या बेस को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड एसिड है या कोई कंपाउंड क्या है, बेस है। यस और नो? कुछ एसिड्स के एग्जांपल्स देना चाहोगे मुझे? एग्जांपल्स एसिड्स के? Sulfuric acid. H2SO4, ठीक है, और बोलो? HCl. HCl, और बोलो? Nitric acid. HNO3, और बोलो? H2SO3. H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, और बोलो? Acetic acid. CH3COOH एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। यस और नो? कुछ और? यस। Sir, H3PO4. H3PO4 फोस्फोरिक एसिड। कुछ और? AlCl3। ओ सर, ये क्या बोल दिया आपने? BF3। ध्यान से सुनना, AlOH थ्राइस, ये सब भी एसिड्स ही होते हैं। मतलब अगर मैं AlCl3 के सॉल्यूशन को चखता हूं, सॉर इन टेस्ट, ब्लू लिटमस रेड, मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज कलर, फिनोफ्थलीन में कलरलेस, यानी जो टेस्ट ऊपर वाले कंपाउंड्स दे रहे हैं और जिनको मैंने डब्बे में रखा है, वो कंपाउंड्स भी वैसे ही टेस्ट देते हैं जैसे कि एसिड को देना चाहिए। मतलब ये भी एसिड्स हैं। यस और नो? Yes, sir. तुमने सारे वो एसिड्स की बात की है जो तुमने 10वीं में सुन रखे हैं या पढ़ रखे हैं, तुम्हारे अकॉर्डिंग वही एसिड्स होते हैं। चलो उसी तरह मुझे कुछ बेसिस के एग्जांपल भी दे दो। कुछ बेसिस। NaOH. ठीक है, KOH, LiOH2. MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। अब मैं लिखने जा रहा हूं अमोनिया, ये तुमने नहीं सुना। NH3, ये भी बेस है। अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे बोलते हैं एनिलीन, ये भी बेस है। ठीक है, हमने क्या पढ़ रखा है बेसिस? जो NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, हमने ये पढ़ रखे हैं 10th में। बट अमोनिया भी बेस है। ये मुझे कैसे पता गॉमजी की अमोनिया बेस है या ये कंपाउंड बेस है? सर वो HCl के साथ रिएक्शन देता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है। चलो बस, और कैसे बता सकता हूँ? अभी मैंने कुछ बताया है Sir, एसिड्स और bitter in बेसिस के taste. बारे में। सर वो सारे बाकी test प्रॉपर्टीज ऊपर भी वाले टेस्ट में सारे सर टेस्ट देंगे जो एक बेस को देने चाहिए, यानी वो बिटर इन टेस्ट होंगे, रेड लिटमस को ब्लू करेंगे, मिथाइल ऑरेंज को रेड करेंगे, फिनोफ्थलीन को पिंक कलर देंगे। यस और नो? Yes. ये भी बेसिस सर है। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनिशिएटिव लिया कि हम कैसे एसिड को कंसेप्चुअलाइज कर सके, कैसे हम किसी कंपाउंड को, किसी सब्सटेंस को एसिड बोलें। और सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आरहेनियस थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता है 10th में, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरहेनियस थ्योरी। आरहेनियस ने क्या बोला कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो पानी में H+ आयंस देंगे। उसने एसिड को कंसेप्चुअलाइज कैसे किया कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस जो पानी में क्या देंगे, H+ आयंस। ठीक है, और उसने बोला बेस वो सब्सटेंसेस हैं जो पानी में क्या देंगे, OH- आयंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और यही डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी क्लास 10th में। यानी हमने जो एसिड और बेस की डेफिनेशन सीख रखी है क्लास 10th में, वो किस साइंटिस्ट द्वारा दी गई है? आरहेनियस। Arrhenius. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir.
बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज को। कहता है एसिड्स वो सब्सटेंसेस जो पानी में H प्लस आयन देंगे और बेसिस वो सब्सटेंसेस जो पानी में OH माइनस आयन देंगे। मैं इस डेफिनेशन से HCl को एसिड बोल सकता हूं क्योंकि पानी में डालने पर ये मुझे क्या देगा, H प्लस आयन। मैं HNO3 को भी एसिड बोल सकता हूं, ये भी पानी में डालने पर मुझे क्या देगा, H प्लस आयन। H2SO4 भी पानी में डालने पर क्या देगा, H प्लस आयन। एसिटिक एसिड भी पानी में डालने पर क्या देगा, H प्लस आयन। बट AlCl3 के अंदर क्या तुम्हें हाइड्रोजन दिखाई भी दे रहा है? No, No, sir. sir. No, sir. No, अब BF3 के अंदर तुम्हें हाइड्रोजन दिखाई भी दे रहा है? No. तो ऐसे कंपाउंड्स है तो एसिड्स हैं, क्योंकि ये सारे वो टेस्ट देते हैं जो एसिड देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अर्हेनियस मैं कैसे देख पा रहा हूं कि ये एसिड्स है भी हैं या एसिड्स नहीं है? बता सकते हो मुझे? क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल NaOH मैं कह सकता हूँ बेस है बिकॉज पानी में मुझे OH माइनस आयन देगा। मैं बात करता हूँ KOH, ये भी बेस है बिकॉज मुझे पानी में OH माइनस आयन देगा। ये भी बेस है, मुझे पानी में OH माइनस आयन देगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अर्हेनियस। क्या अमोनिया के अंदर तुम्हें कहीं भी OH माइनस आयन दिखाई दे रहा है? No. No, sir. No, sir. तो भाई फिर ये कैसे हो गया बेस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या अर्हेनियस द्वारा दी गई थ्योरी गलत है या सही है? गलत है। गलत है। सर गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस मैं कुछ कंपाउंड्स को तो बता पा रहा हूं, अर्हेनियस की थ्योरी गलत नहीं है, अर्हेनियस सही है। कुछ कंपाउंड्स तो उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जस्टिफाई हो रहे हैं, एसिड्स है के बेसिस है। बट व्हाट अबाउट अदर कंपाउंड्स जो नहीं जस्टिफाई हो रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने क्लास 10 तक अर्हेनियस थ्योरी को पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है कि एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है। बट अर्हेनियस थ्योरी को हम क्या कहेंगे? इट इज एन इनकम्प्लीट थ्योरी। यस और नो? Yes. Yes. sir. अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं, दैट इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, ध्यान से समझना। ब्रॉन्स्टेड लॉरी साइंटिस्ट का नाम है। इसने क्या बोला एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में? ब्रॉन्स्टेड कहता है एसिड्स वो हैं जो H प्लस डोनेट करें, H प्लस डोनर्स। क्या अर्हेनियस का भी कहना सेम ही था? Yes. Yes. यानी Yes, sir. एसिड की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आया, चाहे हम अर्हेनियस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, चाहे हम किसको पढ़ लेते हैं, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी को पढ़ लेते हैं। यस और नो? बट ये Yes, कहता है sir. बेसिस वो हैं जो H प्लस आयंस को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टर्स। यानी H प्लस आयन एक्सेप्टर्स क्या है, बेसिस हैं। और एसिड्स क्या है, H प्लस डोनर्स। यानी उसने एसिड्स क्या डेफिनेशन दी, H प्लस डोनर्स आर कॉल्ड एसिड्स एंड H प्लस एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड बेसिस। जैसे मैंने बोला अमोनिया एक बेस है। अब अमोनिया को यदि हम पानी में डालते हैं, अमोनिया को यदि हम पानी में डालते हैं, ये पानी से क्या कर लेता है, H प्लस आयन ले लेता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पानी से क्या ले लेता है, H प्लस H plus ion. और ये बना लेता है NH4 प्लस और बदले में बच जाता है OH माइनस आयन। पानी से H प्लस ले लिया तो पानी में दो ही आयन्स होते हैं, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस यदि ले लिया तो पीछे बचा क्या, OH माइनस आयन। यस और नो? Yes, sir. तो मतलब अमोनिया ने H प्लस को एक्सेप्ट किया है और H प्लस एक्सेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी? Basis. Basis. यानी अगर मैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी की बात करूं तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर फॉर एग्जांपल मैं NaOH को इसी के अकॉर्डिंग समझता हूं, NaOH को पानी में डाला, ध्यान से समझना क्योंकि बेस में सिर्फ डिफरेंस आया ना, एसिड में तो कोई डिफरेंस नहीं है डेफिनेशन में। यस और नो? Yes, sir. मेरी बात को समझ रहे हो ना, डिफरेंस कहाँ पे आया है, सिर्फ बेस में। यस और नो? Basis में. Yes, sir. अब यदि NaOH की बात करें ना, तो NaOH को जब पानी में डालते हैं तो NaOH भी क्या कर देता है, H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर Na प्लस, ये बेसिकली NaOH सिंपल अगर मैं बात करूंगा, ये जैसे ही H प्लस को एक्सेप्ट करेगा ना, H प्लस को एक्सेप्ट करते ही ये बन जाएगा Na प्लस। और देखो OH माइनस जब H प्लस लेगा
OH माइनस जब H प्लस लेगा तो OH माइनस और H प्लस क्या बना देंगे? पानी। H2O. यानी NaOH ने यहाँ पर क्या लिया? H प्लस लिया। H तो plus. NaOH को हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू विच Bases. कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट? Bronsted Bronsted Lowry. Lowry concept. Are you getting my point? मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ वो तुम्हें समझ आ रहा है? Yes, sir. अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। क्या देखते हैं अब यहाँ पर आके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी है कि नहीं? देखो ऐसे कंपाउंड्स को मैं पहले नहीं बता पा रहा था ये बेसिस क्यों है, बट अब मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्टर्स हैं तो ये बेसिस हैं। यस और नो? Yes. Yes, sir. और Yes, sir. के बारे में मैं बता सकता हूँ अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी की ये भी H प्लस एक्सेप्टर्स हैं तो ये बेसिस हैं। यानी मैं कहूंगा ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी थोड़ी एडवांस है आर्यन से। यस और नो? Yes. बिल्कुल। sir. हाँ जी। अभी भी इन कंपाउंड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए हो? No, sir. No, No, sir. sir. इनके बारे में तो अभी भी दोनों थ्योरीज में से नहीं जस्टिफाई हो रहा कि ये एसिड्स क्यों है। दोनों थ्योरीज को देख लो और दोनों थ्योरीज ये नहीं जस्टिफाई कर पा रही हैं कि ये जो कंपाउंड्स मैंने ग्रीन पेन से मार्क किए हैं AlCl3, BF3, AlOH थ्राइस, ये कैसे एसिड्स हुए? यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आती है हमारी तीसरी थ्योरी, दैट इज लुईस एसिड थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो तीसरी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी है? लुईस ने दी है। अब लुईस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या है ध्यान से सुन लेना। लुईस कहता है एसिड्स वो हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एसिड्स। लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एसिड्स। और उसके अकॉर्डिंग बेसिस क्या है? लोन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड बेसिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो अगर मैं BF3 की बात करूं, चेक करो ये BF3 का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, देखो ध्यान से। क्या तुम्हें याद है केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था BF3 Yes, में बैक sir. बॉन्डिंग होती है? Back bonding Yes, होता sir. वैसे ही याद करवा रहा हूं, इसका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। सो दीक्षा मुझे बता सकते हो बोरोन के पास अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? शेयर्ड भी गिनने हैं उसके अपने भी गिनने हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Sir, एक मिनट। जो बता सकता है वो हाथ। 7, कितने कितने सुदीक्षा? 6 हैं अभी। 6 हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड उसने बना रखे हैं। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं आर्यन, तो कॉन्फ़िगरेशन इज, मैं पुरानी वाली लिख देता हूं, 2,3। यस और नो? 2, yes, इसका मतलब बोरोन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आर्यन, yes, sir. और 3 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में यूज कर सकता था, उसने कर लिए। क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है इस कंपाउंड में कि नहीं है? बोरोन का नहीं है सर। नहीं है sir. अरे भाई ऑक्टेट का मतलब समझाऊं कि 9th के साथ एक बैच लगा दूं, उनको मैं बता देता हूं कि ऑक्टेट का मतलब क्या होता है। क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पर? No, sir. No. अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड और बनाना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बनाने के लिए बेचारे की औकात नहीं है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में और तीनों यूज कर चुका है बॉन्डिंग में। यस और नो? Yes, sir. Sir. Yes, sir. याद करवाने की कोशिश करता हूं। F माइनस, ये बोरोन F माइनस को किन निगाहों से देखेगा? तरसती। क्या आंखों से? आंखों से देखेगा F माइनस को कि भाई मेरे को अपना ये लोन पेयर डोनेट कर दे, और तेरा कुछ नहीं जाना बट मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर F माइनस बोरोन को लोन पेयर दे रहा है, यानी बोरोन यहाँ पर लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर रहा है। यस और नो? Yes. Yes, लुईस के sir. अकॉर्डिंग हमने क्या बोला है? लोन पेयर एक्सेप्टर्स को क्या नाम दिया है? Acid. Acid. तो इसका मतलब लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो मैं प्रूव कर पा रहा हूं कि BF3 क्यों एसिडिक है। तो BF3 बेसिकली कर क्या रहा है? वो F माइनस से लोन पेयर लेकर क्या बना रहा है? BF4 माइनस। यस और नो? इट इज एक्सेप्टिंग Yes, लोन पेयर ऑफ Yes, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम F sir. माइनस। अब देखो, अब देखो, किसी को पहले डाउट यहां तक देख लो। No, sir. No, और sir. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में बता ही चुका हूं तुम्हें। यस और नो? Yes, sir. जाओ AlCl3 को चेक करो। क्या AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है?
क्या नहीं AlCl3 नहीं, में sir. एल्यूमिनियम नहीं, का sir. ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? नहीं नहीं है। है। नहीं क्या है। एल्यूमिनियम के पास और इलेक्ट्रॉन बचे हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? नो नो No, सर। ये किसको तरसती आंखों से देखेगा? Cl- नो को, कि मुझे लोन पेयर दे दे भाई, मेरा तेरा कुछ नहीं जाना, बट मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी AlCl3 एक ऐसा कंपाउंड हुआ जो किसी से लोन पेयर एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और लोन पेयर एक्सेप्टर्स को लुइस ने क्या बोला है? एसिड्स। दे आर लुइस एसिड्स। यस और नो? यस सर। yes, Yes, sir. sir. हाँ जी बोलो, कुछ पूछ रहा है कोई? बोलो। अब आ जाओ इस कंपाउंड पे, देखो AlOH थ्राइस। अगर कसम से बोलो, अगर मैं इसको बेस में लिख देता तो तुम मान लेते कि AlOH थ्राइस एक बेस है, क्योंकि इसमें तुम्हें OH दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 10th। yes sir, यस sir. देखो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या करेगा? OH माइनस से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा AlOH4 माइनस। यानी अगेन ये लोन पेयर्स को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। और क्योंकि ये लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? लुइस एसिड। मतलब इनको हम एसिडिक बोल रहे हैं। यस और नो? यस Yes, sir. अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, वो सवाल ये है कि अगर लुइस की थ्योरी इनको एसिडिक प्रूव कर पा रही है, तो भाई ऊपर वालों को फिर बेस भी प्रूव, ऊपर वालों को भी एसिड प्रूव करे। यस और नो? यस सर Yes, sir. तो Yes. HCl देखो, HCl को यदि हम बोले तो ये किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस। यस Yes, sir. और फर्दर H प्लस किसी से क्या करेगा? H प्लस किसी से क्या करेगा? लोन पेयर एक्सेप्ट लोन करेगा। पेयर Loan एक्सेप्ट। accept. अरे समझ रहे हो ना? H प्लस क्या है? नंगा जी। आदमी है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन थे, अब वो भी चले गए बेचारे के पास, उसको 2 चाहिए, तो किसी से क्या ले लेगा? लोन पेयर एक्सेप्ट Lone करेगा। pair। और लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब वो एसिड है। यस और नो? एसिड इसका Yes. मतलब यस Yes. सर। भी एसिड है अकॉर्डिंग टू लुइस थ्योरी। अरे यस और नो? yes यस सर अब लुइस के अकॉर्डिंग बेसिस क्या है जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं? लोन पेयर डोनर्स को उसने क्या नाम दिया है? बेसिस। अच्छा देखो, अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा, N के 3 बॉन्ड्स होंगे और एक लोन पेयर होगा। Yes, sir. Yes, अच्छा sir. ये H प्लस के साथ यदि रिएक्ट करेगा, जो वो H प्लस अपना भूखा नंगा आदमी है, क्या उसको लोन पेयर दे सकता है? और किसकी हाँ फॉर्मेशन जी। कर देगा? NH4 प्लस NH4। अमोनियम आयन। यानी अमोनिया लोन पेयर डोनर है, तो लोन पेयर डोनर है तो इसका मतलब वो क्या होगा? बेस होगा Base होगा. तो लोन पेयर डोनर्स को उसने नाम दिया है बेस, यानी ये भी प्रूव हो रहा है कि ये भी बेसिस है। Yes, sir. हाँ जी sir, यस आवाज? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अब? Yes, Yes, sir. sir. यस सर ओके, तो मैं क्या समझा रहा था? इस कंपाउंड की बात कर रहा था मैं, एनिलीन की। अब इसमें भी N पे लोन पेयर है और लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, मतलब लुइस के अकॉर्डिंग ये भी कंपाउंड क्या हुआ? बेस हुआ। base Yes, sir. अब क्या NaOH भी लुइस के अकॉर्डिंग बेस होना चाहिए? भाई थ्योरी तो ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए वैलिड हो। यस और नो? Yes. यस सर NaOH को वो कहता है कि जब इसको डालेंगे तो ये Na प्लस और OH माइनस देगा। यस और नो? Yes, sir. और यस OH माइनस क्या बन जाएगा आगे जाके? लोन पेयर डोनर बन जाएगा। ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, तो यस ये भी बेस हुआ। यस और नो? यस सर इसका मतलब सबसे बढ़िया थ्योरी किसकी है? लुइस की Yes, है acid. लुइस की थ्योरी पे हर चीज, हर कंपाउंड की एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के ऊपर कमेंट किया जा सकता है। यस और नो? यस सर Yes, sir. हर कंपाउंड की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक नेचर के ऊपर तुम कमेंट कर सकते हो अगर तुम्हें लुइस थ्योरी यूज करनी है। यस और नो?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब मेरी बात का एक जवाब देना। लुइस के अकॉर्डिंग HCl कैसे एसिडिक हुआ, कौन समझा सकता है? लुइस के अकॉर्डिंग HCl कैसे एसिडिक हुआ है, कौन समझा सकता है? लुइस थ्योरी के अकॉर्डिंग व्हाई HCl इज एसिडिक, ये कौन बताएगा? हाथ खड़े कर लो। वो स्टूडेंट्स अपने हाथ खड़े कर सकते हैं जो मुझे ये बता दें कि लुइस थ्योरी के अकॉर्डिंग HCl एसिडिक क्यों है। तो सिर्फ ये सिंपल सा क्वेश्चन बताना है। और ट्रस्ट मी, जितने बच्चे नहीं बता पाएंगे वो क्लास से अभी के अभी रिमूव हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैंने पहले ही बोला था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि अगर सावधानी हटी तो मैं इस चैप्टर में तुम्हें एंट्री नहीं दूंगा एट एनी कॉस्ट। तुम्हें ट्यूशन बथेरी है, जिन जेडी मर्जी ट्यूशन से लगो जाके, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यहां पर वही पढ़ेगा जो मेहनत कर रहा है, सिंपल एज दैट। हाँ जी, तो मैं पूछना चाहूंगा कुमुद से, कैसे लुइस थ्योरी के अकॉर्डिंग HCl इज एन एसिड? सर क्योंकि वो लोन एक्सेप्टर है। कैसे एक्सेप्टर हुआ HCl? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा HCl लोन पेयर एक्सेप्टर। सर वो Cl से लेगा। हाँ जी, अमनजोत, लुइस थ्योरी के अकॉर्डिंग हाउ यू कैन प्रूव दैट HCl इज अ लुइस एसिड? अनीश ने अपने अभी छोड़ दिया, इसे बोलते हैं समझदारी। हाँ जी अमनजोत, चलो तुमने भी बोलना नहीं है, कष्ट करना नहीं है, चलो बाहर जाओ फिर। हाँ जी ब्रह्मनूर, कैसे लुइस के अकॉर्डिंग HCl एक एसिड हुआ, बताओ। नहीं आता तो नीनी करो, शाबाश, आराम करो। हाँ जी दीपक, यस बताओ कैसे HCl एक एसिड हुआ अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट? सर वो लोन पे रिसेप्टर है तो कैसे, मुझे बताओ ना, वो कैसे लोन पेयर एक्सेप्टर हुआ, मुझे ये समझाओ कैसे वो लोन पेयर एक्सेप्टर हुआ। सर वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर? फिर हाँ जी सर उसको पूर्वांश, हाँ जी पूर्वांश बताओ जरा कैसे वो एसिड हुआ अकॉर्डिंग टू लुइस? भैया क्योंकि उसके जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको चाहिए होंगे। किसको चाहिए HCl में? मुझे तो दिख नहीं रहा, मुझे तो भाई किस किस को HCl में हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट दिख रहा है और Cl का ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है भाई HCl बना ही तो है कि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सके और Cl अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। क्या यही कारण है HCl के बनने का? यस और नो? Yes. Yes, मुझे sir. तो कहीं से नहीं Sir. दिखाई दे रहा पूर्वांश कि यहाँ पर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा ये। This is basically the truth and the harsh reality of you people. तुम्हें पढ़ना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, तुम्हें क्लास में आ जाना मुंह उठा के, कंसंट्रेशन है नहीं क्लास के अंदर, ध्यान चार जगह और दौड़ रहा है। ऐसे बच्चों की जगह आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना। आज ऐसे बच्चों की जगह है ना कल। रोज चोपड़ा, क्या मैंने किसी पुराने टॉपिक में से कोई क्वेश्चन पूछा? No, sir. कितनी स्लो मैं चीजों को समझा रहा हूं और समझाते हुए चल रहा हूं, और क्लास की स्टार्टिंग में ये चीज बोल दी गई है कि भाई पूरा फोकस रखना, नहीं तो काम हो जाएगा इस चैप्टर का तुम्हारा। हाँ जी आर्यन, कैसे HCl लुइस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड है? सर HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा और वेरी गुड, H और प्लस ये H प्लस लोन पेयर एक्सेप्टर्स की Accept. तरह काम कर सकता है, यस और नो? उसी तरह Yes, sir. NaOH बेस कैसे हुआ लुइस के अकॉर्डिंग? NaOH टूटेगा Na प्लस और N OH plus माइनस और में, OH और ये OH माइनस Yes. लोन पेयर डोनर की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताना, पर्सनली तुम्हें लुइस का कंसेप्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है? मैं ये नहीं कह रहा, जब तुम 10th में भी HCl को एसिड बोलते थे और NaOH को बेस बोलते थे, तुम्हें 10th वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है या तुम्हें अब लुइस वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है? प्लीज ये मत सोच लेना कि +1 में है तो +1 के अकॉर्डिंग आंसर दे। तुम्हें ज्यादा अच्छा कौन सा लगा? Arrhenius one. Arrhenius The level. Arrhenius. Yes वाला। वेरी गुड, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से HCl और NaOH को एसिड बेस बताना ज्यादा इजी है, यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब लुइस ने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, बट कहीं ना कहीं जिन कंपाउंड्स का HCl और NaOH जैसे कंपाउंड्स को मैं आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग आसानी से बता सकता था,
उन कंपाउंड्स के लिए एसिडिटी को बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कर दिया, कॉम्प्लिकेट हो गई है ना, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन क्या करें इसका? तो एक इसी को साइंटिस्ट ने पढ़ना क्या पड़ेगा। किया, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, दोनों थ्योरीज को कंबाइन कर दिया। कौन सी थ्योरीज को? ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी को और लुईस की थ्योरी को। देखो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में भी तो एसिड क्या है, जो H+ डोनेट करे हैं, सर नो? Yes, sir. Yes, sir. तो उसने ब्रॉन्स्टेड और लुईस की थ्योरी को कंबाइन करके क्या दे दी, एक थ्योरी दे दी जिसको हम बोलते हैं लुई एसिड बेस थ्योरी। लुई एसिड बेस, लुईस कॉन्सेप्ट कह सकते हो, ये दूसरा लुईस है। ये वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं। लुईस, एक सेकंड, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं मैं, एक सेकंड। लुईस कॉन्सेप्ट कह सकते हो इसको, ठीक है, या इसको कह सकते हो लुईस ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, दोनों को जोड़कर बना दिया। तो अब मैं क्या फाइनली बोलूंगा एसिड और बेस के लिए, ध्यान से सुन लेना। एसिड्स वो हैं जो या तो क्या करें, H+ रिलीज करें, भाई H+ आयन को क्या करें, रिलीज करें, या लोन पेयर एक्सेप्ट करें, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सही बोल रहा हूं। और बेस क्या होगा, बेस वो होगा जो या तो H+ को क्या करे, एक्सेप्ट करे, Accept. या या फिर लोन पेयर डोनेट कर Donate. करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो ये डेफिनेशन देखो, ऐसा नहीं है कि 10th में गलत पढ़ा दिया, 10th में इनकम्प्लीट पढ़ाया था, आज उस कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हर सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में हम बता सकते हैं। हमें पूछेगा BF3 एसिड क्यों है, तो भाई इसलिए एसिड है क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। HCl एसिड क्यों है, तो इसलिए एसिड है क्योंकि वो H+ डोनेट कर रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना। अभी मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले पूछा था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक एसिड? क्या मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का? मतलब क्या है? जो ज्यादा H+ में आयोनाइज हो जाए और ज्यादा H+ आयन मिले, और जो पार्शियली आयोनाइज हो वो वीक है। अब सुनना मेरे ध्यान से बात को, मैं तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट करवाने जा रहा हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, तो ध्यान तुम्हारा तिगना होना चाहिए, एंड दैट इज लुईस कंसेप्ट या लुईस कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, मेरी बात को ना बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, तो ही जाके ये कॉन्सेप्ट जो है पल्ले पड़ेगा। कंफ्यूजिंग है बट मुश्किल नहीं है। मैंने क्या बोला? कंफ्यूजिंग है बट मुश्किल नहीं है। समझना ध्यान से। मान लो मेरे पास HCl है, तुम HCl को क्या बोलते हो? एसिड, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तुम HCl को क्या बोलते हो? एसिड। क्यों बोलते हो? सर ये H+ रिलीज करता है इसलिए बोलते हैं। आपको कोई परेशानी? हम बोलेंगे एसिड क्योंकि ये H+ रिलीज करता है, यस और नो? Yes. Yes, sir. मान लो कि ये रिएक्शन ऐसे है, इक्विलिब्रियम, मतलब फॉरवर्ड भी हो रही है बैकवर्ड भी हो रही है, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Cl- को देखो, अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड तो मैंने समझ ली, अब मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो Cl- यहाँ पर क्या कर रहा है? कम हो रहा होगा। H+ को एक्सेप्ट करके HCl बना रहा है, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अरे भाई Cl- H+ को एक्सेप्ट कर HCl बना रहा है, यस और नो? मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोलो। No, sir. No. बना रहा है, वो Cl- H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, और H+ एक्सेप्टर्स को क्या नाम दिया है? Acid. लो Yes. जी। Base. Yes. और पता है पॉइंट क्या है? समझाना वहां पर फायदा है जहां पर तुम चीजों को, अभी तो सामने लिखी हुई चीज है, ये 2 दिन बाद पूछूंगा तो पता नहीं सुदीक्षा क्या ही आंसर देगी, ठीक है? मैंने गलत सुदीक्षा सुन क्या ही लिया आंसर था, बोलेगी? मुझे लोन पेयर एक्सेप्टेड लगा था। तो मैंने H+ एक्सेप्टर बोला ना सुदीक्षा, मैंने लोन वो पेयर गलत एक्सेप्टर तो सुन बोला गया, ही। वही तो बोला सर। तो Cl- H+ को ले रहा है, इसका मतलब Cl- इज द बेस, यस और नो? Yes. Yes, वो हम sir. बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या नाम देते हैं उसको? Conjugate Conjugate तो base. ये समझ लोगे ना अगर ध्यान से,
तो फिर नहीं तंगी आएगी इस चैप्टर में, वरना तुम पूरी +1 +2 भटकते रहोगे आत्माओं की तरह और तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कॉन्जुगेट बेस का मतलब ही क्या है। सुनना ध्यान से, मैं बोलूंगा Cl माइनस इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, यस और नो? Yes. Yes, sir. सही है ना? Cl माइनस क्या है? इट इज अ कॉन्जुगेट बेस Conjugate ऑफ base. HCl, यस और नो? अब सुनो Yes, ध्यान sir. से, मेरे पास मान लो एक एसिड है HCN, मेरे पास एक एसिड है HCN, ठीक है, ये मुझे H+ आयन दे रहा है और Cn माइनस आयन दे रहा है। देखो HCN एक एसिड है, यस और नो? Yes. Yes. HCN एक एसिड है। कमेंट ऑन Cn माइनस, Cn माइनस को तुम क्या बोलोगे? Conjugate. Conjugate base. Conjugate base. यानी Cn माइनस, फिर से मैं क्या बोलूंगा, ये कॉन्जुगेट बेस है किसका? HCN का, CN. यस और नो? Yes. Yes, sir. यस और नो? Yes. Yes, sir. इसका मतलब जब मैं किसी एसिड में से H+ को हटा देता हूं तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट Conjugate बेस, base. यस और नो? बोलो, इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. Sir. अभी तुमने बोला था स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो सर कंप्लीटली टूट जाता है, यही बोला था ना, और वीक एसिड वो है जो पार्शियली टूटता है। अब मैं तुम्हें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को देखने का एक नया तरीका समझाता हूं, सुनना ध्यान से। हम कहते हैं HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मतलब HCl के केस में अगर मैं बात करूं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आएगी, यस और नो? यस और नो? Yes. Yes. अरे हाँ भाई, Yes, मैंने 1 मोल HCl लिया, पनकुड़ी मैंने 1 मोल HCl लिया, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स HCl के लिए। भाई जब सारे के सारे टूटकर H+ मिल गया, इसका मतलब HCl तो रहा ही नहीं, खत्म। और इक्विलिब्रियम किन रिएक्शंस के लिए पढ़ते हैं? जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हो, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ये तो एक तरीका हुआ HCl को स्ट्रॉन्ग बोलने का। अब दूसरा तरीका समझो जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मदद करने वाला है, वरना ऑर्गेनिक नहीं होनी तुमसे, मैं बता रहा हूं, अभी सुन लो। अब मैं कहूंगा कि सर मैं HCl को स्ट्रॉन्ग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें जो Cl माइनस है ना, वो दोबारा H+ से जुड़ा नहीं। भाई दोबारा नहीं जुड़ा, तभी तो हमारे पास केवल ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही जा रही है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब सर Cl माइनस स्टेबल है, वो ऐसे ही एग्जिस्ट कर सकता है, उसको H+ से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल, जिससे ये पता लगता है कि वो H+ के साथ कंबाइन नहीं करेगा, जिससे ये पता लगता है कि HCl दोबारा नहीं बनेगा, जिससे ये पता लगता है कि HCl एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब मैं यहां से क्या कंक्लूड कर सकता हूं? स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर Stronger इज the द acid. एसिड, यस और नो? Yes, Yes, sir. भाई Yes, sir. जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, यस और नो? ये एसिड की स्ट्रेंथ देखने को नया तरीका जो हमें ऑर्गेनिक में मदद करेगा। अच्छा ऐसे समझो, सारी चीजें भूल जाओ, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, एसिड क्या होते हैं? एसिड H+ देने वाले. H+ देने वाले, बाकियों के मुंह में आवाज ही नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ सक्षम के मुंह में आवाज है आज। H+ देने वाले सक्षम एसिड है, ठीक है। सक्षम मान ले तूने मेरे से 500 रुपए मांगे, ठीक है, हाँ जी. तूने मेरे को बोला भैया मेरे को 500 रुपए चाहिए, ठीक है। अब मैं तुझे 500 रुपए किस कंडीशन में दे सकता हूं? सोच के देख। तूने मान ले मेरे से नहीं, तूने मान ले ईशान से 500 रुपए मांगे कि यार मेरे को 500 रुपए दे दे। ईशान किन कंडीशन में तेरे को 500 रुपए देगा? कोई कि मैं और भी बता वापस सकता है? जल्दी जरूरी कर. सक्षम नहीं। उसके पास हो। एग्जैक्टली अंशिका ने ये बोला, अगर मैं अंशिका तुम्हें थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, मैं बोलूंगा ईशान तभी इसको 500 रुपए देगा अगर 500 रुपए देने के बाद वो खुद स्टेबल हुआ तो, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. भाई मेरे पास, ईशान के पास थे ही 500, ठीक है, 500 इसको दे दिए तो वो खुद कैसे सरवाइव करेगा, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. मेरा पॉइंट वैलिड है कि नहीं? ईशान Yes. इसको 500 रुपया तब देगा जब 500 रुपया देने के बाद ईशान स्टेबल होगा, सही बोल रहा हूँ? Yes. अब Yes. सोचो,
अब सोचो एसिड क्या है जो H प्लस दे, अभी 500 देने थे, अब H प्लस देने की बात है। अब H प्लस जल्दी कौन देगा भाई? जो H प्लस जो देने के बाद स्टेबल हो। टेबल रहेगा। यस यस जब Yes, sir. मैंने HCl से H प्लस निकाला तो बचा Cl माइनस, जो कि हमने क्या बोल दिया? स्टेबल है। टेबल HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि वो H प्लस देने के बाद स्टेबल है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यानी किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एसिड की कभी स्ट्रेंथ देखनी हो ना कि वो कितना बढ़िया एसिड है, तो सिर्फ एक काम करो, उसके अंदर से H प्लस को निकाल दो। उसके अंदर से क्या कर दो? H प्लस को निकाल निकाल दो। Hello. H प्लस निकालने के बाद क्या उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बनेगा, उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, जितना ज्यादा वो स्टेबल हुआ उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तुम्हारा। यस और नो? Yes, sir. यस Yes, sir. यहां पर मैं बोल रहा हूं HCN एक वीक एसिड है, इट इज अ वेरी वीक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग था और मैं कहूंगा HCN एक वेरी वीक एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो मुझे पता है ये पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है, वो तो मैं बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा हूं ना 10वीं में। नया क्या सीखना मेरे को? मैं ये बोलूंगा कि ये जो Cn माइनस बना है ना, ये इस पे नेगेटिव चार्ज बड़ा ही अनस्टेबल है। ये नेगेटिव चार्ज के साथ रह नहीं पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये नेगेटिव Yes. चार्ज इसके ऊपर होना तो इसको मौत पड़ रही है। ये अनस्टेबल है, इसको दोबारा से H प्लस चाहिए न्यूट्रल होने के लिए। तो दोबारा से H प्लस के साथ जुड़ेगा तो फिर क्या बन जाएगा? HCN। HCN. यस Yes. इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि जितना कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होगा उतना एसिड वीक होगा। Weak. पहले तो ये बताओ, तुम्हें कॉन्जुगेट बेस समझ आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट बेस? यस Yes. Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? तो सिंपल बेस और हाँ जी। कॉन्जुगेट बेस में क्या डिफरेंस है? सिंपल बेस और कॉन्जुगेट बेस में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, कोई बता सकता है सिंपल बेस और कॉन्जुगेट बेस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? जब H प्लस रिमूव कर देंगे वो कॉन्जुगेट रह जाएगा। हाँ जी, कोई और? यहाँ पर ना पुण्या हम किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बता रहे हैं। ये वैसे बेस नहीं है, ये एक एसिड का बेस है। मतलब किसी एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है। और इसको हमने बेस क्यों बोला है, मैं तुम्हें ये साबित कर रहा हूं सिर्फ यहाँ पर कि हमने Cl माइनस को बेस बोला। तो बोला क्यों? हमने Cl माइनस को इसलिए बेस बोला है क्योंकि वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी मुझे पहले कॉन्जुगेट बेस जैसे समझाया, कॉन्जुगेट एसिड भी समझाने तो मैं तुम्हारे पॉइंट पे फिर से आऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझो पहले ध्यान से। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes. अच्छा, Sir. अगर तुम्हें समझ आ गया तो मुझे बताओगे ध्यान से कि H2SO4, H2 हाथ खड़े करके, H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? तुमने मुझे बताना है H2SO4 एक एसिड है और उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, मान्या मुझे सिर्फ क्या करना है, H2SO4 में से H प्लस को निकाल देना है। यस और नो? Yes, sir. क्या H प्लस निकालने के बाद H प्लस और HSO4 माइनस बचेगा? Yes, यस sir. और नो? भाई मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस चीज को कि मैंने H प्लस निकाल दिया और निकालने के बाद बचा HSO4 माइनस। यस और नो? Yes, sir. यस सर। H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? HSO4 माइनस। यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. वो बोलो मेरी 2H बात प्लस समझ आ नहीं रही होना है? चाहिए था। हाँ, वो 2H प्लस नहीं होना चाहिए था। वो दोनों बार में, एक ही बार में दोनों नहीं लूज करता है, पहले एक H प्लस छोड़ेगा और ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? SO4 minus. इसमें से H प्लस निकालूंगा तो बन जाएगा SO4 माइनस 2, यानी SO4 माइनस 2 विल बी कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4 माइनस। यस और नो? यस Yes, sir. What will be the relation between H2SO4 and SO4 minus 2? मैं कहूंगा जो सल्फेट है वो H2SO4 का सेकंड कॉन्जुगेट बेस है। यस और नो? यस यस कह सकता हूं ना कि जो सल्फेट है वो H2SO4 का क्या है? सेकंड कॉन्जुगेट बेस है। यस और नो? यस Yes, sir. इसका मतलब मेरे दिमाग में आज के बाद ये चीज फीड हो जानी चाहिए
कि किसी एसिड में से यदि मैं H+ निकाल दूं तो मुझे उसका क्या मिल जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। Conjugate base. जल्दी से बताओ HNO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HNO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? NO3 minus. NO3 3 negative. minus. NO3 minus will be conjugate base. Yes or no? Yes, sir. सोच के बताओ कि एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CH3COO negative. भाई आ रही है मेरी बात समझ? Yes, sir. जी सर। यानी एक एसिड का हमेशा क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस। यस और नो? Yes. Yes, sir. तो किसी बेस का क्या होगा? एक Conjugate conjugate acid. Conjugate acid. Acid. यानी बेस का हमेशा क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड। अब अच्छा, एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है? एसिड में से H+ हटा दो तो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस। यस और नो? Yes, sir. तुम किसी बेस को H+ आयन दे दोगे तो उसका क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। मैं समझाता हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर समझाता हूँ तुम्हें, समझो ध्यान से। HSO4- पे फोकस करो, HSO4- पर। HSO4- को यदि मैं H+ दे दूं, HSO4- को यदि मैं H+ दे दूं तो क्या H2SO4 बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. HSO4- एक बेस है, उसका कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाओगे? सर H+ दे दो उसको और H+ देने पे क्या बन जाएगा? H2SO4. Yes. बोलो पक्की बात है? हाँ Yes, जी. एक और बार करेंगे। देखो SO4- का कॉन्जुगेट एसिड, SO4- का कॉन्जुगेट एसिड। अब सर क्या करना है? H+ दे दो सर बेचारे को। H+ दे दोगे तो क्या HSO4- बन जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. बात को ध्यान से समझो। किसी एसिड में से यदि H+ निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। और किसी बेस को यदि H+ दे दिया जाए तो क्या बन जाएगा उसका? कॉन्जुगेट एसिड। Acid. बोलो क्लियर है? लो, Base plus H+ आएगा. बेस प्लस H+ आएगा, सॉरी, बेस प्लस H+ दिया है, बिल्कुल सही है। अब सोच के बताओ HS- का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? बस दिमाग में इतना ही रखो कि कॉन्जुगेट एसिड कैसे मिलता है। HS- का कॉन्जुगेट एसिड चाहिए मुझे। HS- का H2S. H2S. H2S। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जी। अच्छा, Yes, sir. अब मुझे HS- का कॉन्जुगेट एसिड चाहिए भाई, सॉरी कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड तो बना चुका हूँ। HS- का कॉन्जुगेट बेस चाहिए, कॉन्जुगेट बेस। तो क्या करोगे? H+ remove remove कर कर देंगे। तो S-2 बचा, -2. Yes. Yes, sir. ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। यस और नो? हाँ जी। मुझे बताओ HCO3- का कॉन्जुगेट एसिड। H2CO3. H2CO3. वेरी गुड। और इसका कॉन्जुगेट बेस? CO3- 3-2. आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। Yes, H2PO3- का कॉन्जुगेट एसिड? H3PO4. H3PO4 PO3 हाँ जी। PO4 3. 3PO3 H+ दे दोगे ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और इसका कॉन्जुगेट बेस? HPO3. 3-. HPO3- 2 यस और नो? Yes, sir. अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। क्या मैं H2SO4 के लिए वर्ड एसिड यूज कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यूज किया मैंने इसके लिए वर्ड एसिड। H+ H+ रिलीज कर रहा है तो इसको एसिड बोलना मेरा हक है। क्या मैं, सुनना ध्यान से, H2SO4 को बेस बोल सकता हूँ? बेस? क्या H2SO4 कभी H+ एक्सेप्ट करना चाहेगा?
नो नो No. इसका मतलब ये केवल एक एसिड हुआ, यस और नो? यस यस सर ध्यान से HSO4 माइनस को देखो, क्या मैं इसे एसिड बोल सकता हूँ? Yes, sir. यस सर ये H प्लस डोनेट कर सकता है और इसने डोनेट किया और SO4 माइनस 2 बनाया, क्या मैं इसे बेस बोल सकता हूँ? हाँ जी Yes, सर सकता हूँ। सकते हो। ये H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है, यस और नो? Yes. यस सर ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस डोनेट भी कर सकता है और H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। एम्फीप्रोटिक यानी जो H प्लस डोनेट भी कर सकते हैं और H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. जी अब बताओ SO4 माइनस 2 को क्या मैं एसिड बोल सकता हूँ? No, sir. नो भाई सर उसकी औकात नहीं है H प्लस देने की, H प्लस हो तो दे वो, यस और नो? Yes, sir. यस सर क्या मैं उसे बेस बोल सकता हूँ? यस सर यस सर क्योंकि वो H प्लस ले तो सकता ही है और उसने लिया ही है, यानी ये सिर्फ बेस है SO4 माइनस 2 और H2SO4 सिर्फ एसिड है, बट HSO4 माइनस क्या है? ये एसिड भी है, ये बेस ये भी है, बेस भी और है ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। अच्छा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से फोकस करना, जिसको नहीं भी समझ आया अब समझने का टाइम है, समझ लेना जल्दी से। H3PO4 का कॉन्जुगेट बेस H2PO4 PO4 माइनस मैं लगाना है, H2PO4 माइनस, यस और नो? यस यस सर अच्छा, ये सिर्फ H प्लस दे ही सकता था, लेने की औकात नहीं है इसमें, यानी ये हाँ जी। एक एसिड है, ये सिर्फ एक एसिड है, यस और नो? यस अच्छा पुण्या, H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस, H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस HPO4 minus. HPO4 माइनस 2, H प्लस मैंने उड़ा दिया, बिल्कुल सही है। पुण्या, HPO4 माइनस 2 का कॉन्जुगेट बेस PO4 minus 2. PO4 माइनस 3। 3 पुण्या, PO4 माइनस 3 क्या केवल बेस ही होगा? केवल बेस, Yes, sir. इट कैनॉट बी एसिड एट एनी कॉस्ट, ये एसिड नहीं हो सकता, सिर्फ बेस होगा, ये सिर्फ H प्लस ले सकता है, देने की औकात नहीं है इसकी, यस और नो? Yes, sir. तो पुण्या, PO4 माइनस 3 का अगर एक बेस है तो उसका हमेशा क्या एग्जिस्ट करेगा? कॉन्जुगेट एसिड। तो PO4 माइनस 3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा पुण्या? HPO4 minus 2. बिल्कुल, H प्लस दे दो, H प्लस दे दोगे तो क्या बन जाएगा? HPO4 माइनस 2, यस और नो? Yes. यस सर और HPO4 माइनस 2 की अगर मैं बात करूं, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? H2PO4 H2PO4 minus PO4 माइनस 2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? H3PO4 अब मुझे बताओ, इनमें से किनको मैं सिर्फ एसिड बोल सकता हूं, किनको सिर्फ बेस, और किनको एम्फीप्रोटिक? फिर H3PO4 को H3PO4 को acid. एसिड H3PO4 केवल एसिड, ये दोनों एम्फीप्रोटिक है, एम्फीप्रोटिक है यस और नो? जी और Yes. ये केवल सिर्फ बेस। बेस बेस है सर इसका मतलब एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस उन्हें बोला जाता है जो H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और H प्लस डोनेट भी कर सकते हैं, यस और नो? Yes. Yes. बोलो, मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस? यस पक्की बात है? Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछ लो, ये कंफ्यूजिंग जरूर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज कंफ्यूजिंग बट इट इज वेरी इजी। अगर किसी एसिड का तुमसे किसी भी कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस पूछ रही है तो H प्लस को हटाओ, काम खत्म। और अगर किसी का कॉन्जुगेट एसिड पूछ रही है तो H प्लस को लगाओ, बात खत्म, यस और नो? यस यस सर चलो, कल तुम्हें और सर तगड़े लेवल पे लेके चलूंगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है? कल मिलते हैं, रिवाइज करके आना, नहीं तो फिर वही बात है, पता ना कौन सी वाली? हाँ जी सावधानी हटी, सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, वो आपने एक रिएक्शन लिखी थी ना HCl जो ब्रेक डाउन हुआ था, हाँ बिल्कुल सर ये मतलब बैकवर्ड तो जाएगी नहीं क्योंकि Cl बिल्कुल माइनस बहुत एक बिल्कुल स्टेबल तो सर बिल्कुल। हम फिर उसे कॉन्जुगेट बेस क्यों कहेंगे अगर वो H प्लस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा? मैंने ये, अच्छा वो कर नहीं सकता क्या?
नहीं सर, कर सकता है पर करेगा नहीं। बात वो नहीं है, करेगा अभी एज कंपेयर टू HCl नहीं करेगा, बट वो भी H+ एक्सेप्ट करेगा। वो बाद की बातें, कब करेगा कैसे करेगा वो आगे जाके पता लग जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ जी। ओके ओके सर। बाय सर। ओके जी, ओके।